हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना। चलिए शुरू करते हैं। जनरली स्क्वायर जो होता है वो इसका मतलब है कि किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से करना। स्क्वायर को वर्ग भी कहते हैं। स्क्वायर और वर्ग दोनों ही आकृति हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती हैं। तो इसी प्रकार अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें इस आकृति का तो वो हो जाता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, तो यानी कि इस भुजा का वर्ग। तो ऐसे ही करके किसी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करके वर्ग निकाल सकते हैं। यहां देखेंगे सब लोग बोर्ड में एक बार ध्यान से। जैसे एक का स्क्वायर एक गुणा एक, दो का स्क्वायर दो गुणा दो, तीन का स्क्वायर तीन गुणा तीन, चार का स्क्वायर चार गुणा चार, ऐसे ही पाँच का स्क्वायर पाँच गुणा पाँच। ठीक है। देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, दो का चार होता है, तीन का 9 होता है, चार का 16 होता है, पाँच का 25 होता है। वैसे ही आप देखें छः का स्क्वायर क्या होता है 36, सात का होता है 49, आठ का होता है 64, नौ का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का 121। इसी तरह से स्क्वायर क्या होते हैं आगे को चलते रहते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले दो अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले संख्या ले रहे हैं हम 12, हमें 12 का वर्ग निकालना है। तो 12 का वर्ग का मतलब है 12 गुणा 12। हमें 12 का वर्ग निकालना है, यानी कि 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, आप पहली बारी में समझ जाएंगे। सबसे पहले एक संख्या लिखी 2, पहला जो इकाई का अंक है, वंश की जो डिजिट है वो है 2। तो 2 का करते हैं हम वर्ग, 2 दूनी 4। तो 4 को एक अंक में ना लिख के 2 अंकों में लिखेंगे, तो मैंने इसको लिखा 0 4। अब एक का वर्ग एक एकम, एक का वर्ग एक एकम एक ही होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, जो ऊपर अंक दिखाई दे रहे हैं, एक अंक ये, दूसरा ये और तीसरा ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं इनकी आपस में गुणा कर लीजिए। यहां देखिए एक गुणा दो, देखिए एक दो और दो, तो कितना आ गया, एक दूनी दो, दो दूनी चार। इस जगह को छोड़ते हुए यहां पे लिख दीजिए 4 और इनको कर दिए योग, तो यहां पे आ गया 4 4 1। तो 12 का वर्ग 144। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 17, हमें 17 का वर्ग निकालना है। देखिए 1 7, 17 का वर्ग। पहला स्टेप ये है, 7 को लिखते हैं, 7 का वर्ग होता है 49, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 7 49। तो 49 को अब जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि ये दो अंकों में वैसे ही है, जो संख्या दो अंकों में नहीं होती है वहां जीरो लगाया जाता है। दूसरा एक एकम एक, तो मैंने यहां 0 1 लगा दिया। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी संख्या ऊपर दिखाई दे रही है उनको गुणा करके लिख लीजिए। हमें ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है, 1 7 और 2। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये वाली जगह छोड़ देनी है, यहां पे लिख देना है 14। 9 यहां आ गया और 14 14 28, ये निकल गया है हमारा 17 का वर्ग। अब दूसरी संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारे सामने है। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या स्क्वायर निकाला इसका, देखिए 9 9 जा होता है 81, 1 1 जा होता है 01। ठीक है, अगला स्टेप जो अंक दिखाई दे रहे हैं 1 9 और 2, इसकी गुणा कर दीजिए। 1 और 9 9, 9 दूनी 18, ये जगह छोड़िए, यहां लिखिए 18, यहां आ गया 1 18 18 36। आपका क्या आंसर यही आया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगली संख्या आपके सामने है 21, तो आपको यहां पे वीडियो पॉज करनी है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालिए। एक का स्क्वायर हो गया 1, तो ये एक अंक की संख्या है, इसको 2 में लिखना है तो 0 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये भी एक अंक का है तो उसे 2 अंकों में 0 4 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए 2 गुणा 1 गुणा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये जगह छोड़नी है, यहां पे लिखना है 4। जोड़ दीजिए 1 4 4, तो 4 4 4 1 किसका हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया। अगली संख्या देखते हैं।
अगली संख्या है आपके सामने 27। चलिए आप 27 का वर्ग निकालेंगे, अब मेरे साथ निकालेंगे फटाफट। 7 का 49, 2 का 0, 4, फिर नंबर क्या है, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा अपग्रेड करेंगे। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, जिसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए 28, यहाँ आ गया 9, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 7, 7 to 9 27 का आपका भी यही आया होगा। अगला देखते हैं नंबर। अगली संख्या आपके सामने है 29। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 9 9 जा 81, 2 2 जा 0, 4, यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, कुछ नहीं, 1 8 6 14, 4 3 7 और 8, 8 41, ये किसका स्क्वायर है 29 का। अगला नंबर देखें। अगला नंबर आपके सामने है 54। इसका स्क्वायर देखते हैं। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और यहाँ नंबर ऊपर है 5 4 जा 20, 22 जा 40, यहाँ पे छोड़िए और यहाँ लिखेंगे 40। इसको प्लस करते हैं, 6 1 5 और 4 9, यहाँ पे 2 9 1 6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर देखते हैं। अब जो लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर है हमारा 82। इसका स्क्वायर देखते हैं। देखिए आप लोग भी मेरे संग करिए। 2 2 जा 0 4, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 4 2 7 6, 6 7 2 4। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जो ये रूल है क्या ये 2 नंबर वालों के लिए ही लगता है या 3 में भी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए इसे 3 में भी एक्सपेंड किया जा सकता है, बस आपकी मल्टीप्लाई की जो स्किल है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। देखें ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर करने जा रहे हैं 102 का। तो देखेंगे एक स्टेप आपको बारीकी से ध्यान रखना है, बाकी सारा नियम क्या है सेम है। तो पहला नियम क्या है जो बारीकी से हमें ध्यान रखना है वो ये है कि 2 को अलग ले लेंगे और 10 को अलग ले लेंगे, बस, क्योंकि जो पहला नंबर है उसे अलग, बाकी के 2 नंबर अलग, और उसके बाद स्क्वायर करना शुरू करेंगे वही स्टेप से। 2 का स्क्वायर 0 4, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप 10 2 जा 20 और 22 जा 40, तो यहां पर आ गया 4 और 0, क्योंकि ये जगह छोड़नी होती है, तो यहां आ गया 4 0 4 1 0। ये 102 का स्क्वायर हमें निकल गया है। दूसरा क्वेश्चन देखें। अगला जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है वो है 107। 107, तो 7 7 जा 49 और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। अगला स्टेप नंबर की मल्टीप्लाई करिए, 10 7 जा 70 और 72 जा 140, तो यहाँ छोड़ना है और 140 कुछ इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे 1 और 1, ये किसका स्क्वायर निकल गया 107 का स्क्वायर निकल गया। अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 115। इसका स्क्वायर निकालते हैं, 115 और इसका स्क्वायर, तो ये को अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए। 5 5 जा 25, 11 11 जा 121, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, ये जगह छोड़ के इन दोनों के मल्टीप्लाई को, सबके मल्टीप्लाई को लिखना है, इन तीनों नंबर के। 11 5 जा 55, 55 2 जा 110, तो यहाँ पे लिखना है 110, तो देखिए क्या आएगा 5 2 2 3 1, ये 115 का निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 125 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसको अलग रख दीजिए, इन दोनों को अलग रख दीजिए। 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, ठीक है। अब उसके बाद 12 5 जा 60, 62 जा 120, तो ये जगह छोड़ना है, यहां लिखना है 120, तो यहां आ गया 5 2 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, ये 125 का क्या हो गया आपके पास स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास है 136 का स्क्वायर निकालना। देखिए कैसे निकालना है, इसको अलग रख लिया और इन दोनों को एक ही मान लिया, ठीक है। 6 6 जा 36, 13 का स्क्वायर 13 13 जा 169। नेक्स्ट देखें, अब कैसे कर सकते हैं, अब क्या करना है 13 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। 13 6 जा कितना आता है 78, और 78 2 जा 156, तो यहां लिखा 1 5 और 6, ये जगह छोड़ दी, तो प्लस किया 6 और यह आ गया आपका 9, यह आ गया 14 8 और 1, ठीक है। ये आपका आ गया 136 का स्क्वायर, ठीक है।
आगे अब हम रूट निकालना सीखते हैं। जैसा कि अभी हमने नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखा था, अब हम सीखेंगे इन ही नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे मल्टीप्लाई का अपोजिट है डिवाइड, प्लस का अपोजिट है माइनस, वैसे ही स्क्वायर का अपोजिट है स्क्वायर रूट। यानी कि जैसे 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। 6 का स्क्वायर है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट होगा 6। ठीक है, स्क्वायर रूट को हिंदी में हम वर्गमूल भी कहते हैं। इसको जहां तक है इस साइन से डिनोट करते हैं, ये देखिए इस साइन से। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के सभी के स्क्वायर लिखे हैं। यदि आपको 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर याद हैं, तो आप 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि हमें 144 का क्या निकालना है, हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए करने का तरीका ये है, हमें सबसे पहले पेयरिंग करनी होती है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, 2 नंबर की गुणा उसी से होती है, तो रूट में भी ऐसा होगा, पेयर होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों साथ में हो गए, ये अकेला रह गया, इसको मैंने 0 1 देके पेयर बना दिया और नंबर भी मेरा डिस्टर्ब नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, लास्ट में देखिए ये नंबर है 4। अब हमें देखना है इस टेबल में 4 किस किस में आ रहा है। एक तो 2 2 जा 4 आ रहा है, और कहां आ रहा है, और 8 8 जा 64 आ रहा है। तो यानी कि इसका जो वंस का डिजिट होगा या तो वो 2 होगा या फिर क्या होगा, वो 8 होगा। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप देखेंगे। देखिए पहला सा मेथड आप जो है आप इसे ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें सब समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, ये है 1। देखिए इस लाइन में 1 कहाँ है, इस लाइन में जो ब्लू में से मैंने लिखा है उसमें 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 के सामने क्या है, वो 1 का स्क्वायर है। तो यानी कि या तो ये 12 का स्क्वायर होगा या फिर ये 18 का स्क्वायर होगा। तो हमें एक नंबर क्या करना है, ये छांटना है। मेथड अप्लाई करने से हमें ये पता चल गया या तो ये 12 का स्क्वायर है या फिर 18 का स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनेंगे लास्ट स्टेप क्या बचा है। हमें कंफ्यूज कर रहा है ये 1 जो दोनों में कॉमन है। ये नंबर क्या है आपके सामने, 1 जो दोनों में कॉमन है। तो 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अगले नंबर से, 1 2 जा 2, और यहाँ पे इस नंबर को कंपेयर कीजिए, इस नंबर को आप दिखाई दे रहा है ये नंबर, इस नंबर को कंपेयर किया। 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है। यानी कि क्या है, 144 का स्क्वायर रूट 12 है। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर देखते हैं और यही क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारे सामने 289, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहला स्टेप क्या है, आप पेयरिंग कीजिए, ये दोनों साथ में, इसके आगे कोई नहीं, तो इसके आगे मैंने लगा दिया 0। अब ये दो की पेयरिंग हो गई है। लास्ट में 9 देखना है, किसके लास्ट में आता है, इस लाइन में ब्लू वाले से जिससे मैंने लिखा है। आप देखेंगे तो लास्ट में 9 एक तो आता है आपका 3 के लास्ट में, और एक आता है 7 के लास्ट में। ठीक है, अब आ गया नंबर 2। 2 कहां आता है, 1 और 4 के बीच में आता है। तो हम 1 और 4 के बीच में से कौन सा चूज करेंगे, नंबर 1 या 4, तो हम ये चूज करेंगे नंबर, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 और 4 के बीच में हमें लाइन चूज करनी है तो हम चूज करेंगे 1, क्योंकि ये छोटा नंबर है, हमेशा या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो हमने क्या चूज किया, 1। या तो ये 13 का स्क्वायर है या फिर 17 का स्क्वायर है। अभी इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या है, 1, तो 1 की मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2। कंपेयर करना है इस नंबर को। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, ये नंबर छोटा आया था तो हमने छोटा नंबर कह दिया, लेकिन इस बार क्या हुआ, नंबर बराबर आया। अगर नंबर बराबर आए या नंबर बड़ा आ जाए तो कौन सा वाला नंबर हो जाता है, बड़ा वाला नंबर। यानी कि ये 17 का क्या है, स्क्वायर 289 है। अगला एग्जांपल ये है 1936 का आपको अंडर रूट निकालना है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है 1939 का। पेयरिंग करनी है, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में। देखिए पेयरिंग हो गई, क्योंकि दो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 4 ही नंबर थे। तो सबसे पहला स्टेप, लास्ट में 6 किसके लास्ट में आता है, 6 आता है। आप यहाँ देखेंगे 6 एक तो 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। देखिए एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों नंबर लिख दिए। अगला नंबर है 19। 19 किसके बीच में आएगा, इस ब्लू वाले उनमें 19 आएगा 16 और 25 के बीच में। तो हमें क्या करना है, या तो बराबर वाला लेना है, बराबर वाला नहीं मिल रहा है तो कम वाला, 25 ले नहीं सकते, हमने ले लिया 16।
ठीक है, तो 16 का क्या होता है, ये 4 का होता है, तो यानी कि या तो ये 44 का है या फिर ये 46 का क्या है, स्क्वायर रूट है। कॉमन नंबर क्या है, 4 की मल्टीप्लाई करिए आप 5 से, अगला नंबर से करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20। अब इसको कंपेयर कीजिए इस वाले नंबर को, 19 क्या है 20 से छोटा है, यानी कि किसका स्क्वायर रूट है, छोटे वाले नंबर का 44 का। अगर वो बराबर भी आ जाता 20 के या 20 से ज्यादा भी आया था तो ये 46 का स्क्वायर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड में आपके सामने है, ये नंबर है 4761, ये किसका स्क्वायर रूट है। वही चीज, सबसे पहला स्टेप पेयरिंग करना, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। लास्ट में 1 किसके लास्ट में आता है, एक तो 1 1 जा 1 आता है, दूसरा 9 9 जा 81 आता है, लिख दिया। अब है 47, अब ब्लू लाइन में देखो, जो ब्लू से लिखे हुए हैं इनमें देखिए 47 कहाँ आता है, 47 कहीं यहाँ पे आता है, यानी कि 49 से कम है, 36 से ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे, हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे, हमेशा छोटा लेंगे, तो हमने लिया 36। 36 किसका होता है, 6 का, या तो ये 61 का स्क्वायर है या फिर 69 का। कॉमन नंबर कौन सा है, 6, तो 6 की मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से, 6 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 6 जा 42। अब इसको कंपेयर करिए इस नंबर को, ये नंबर क्या है, ये नंबर 42 से बड़ा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, बड़े वाले नंबर का। जो मैं इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल करा रहा हूं वो आपके सामने है, आपको ये निकालना है 9801 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। 9801 का स्क्वायर रूट क्या है, आपको ये निकालना है। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की, लास्ट में 1 किसके लास्ट में आता है, एक तो 1 के में आता है और एक 9 के आता है, 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, ठीक है। नेक्स्ट जो है 98 किसके बीच में आता है, ये देखिए 100 से कम है, 81 से ज्यादा है, तो हमेशा कम नंबर वाला लिखेंगे, कम कौन सा है, 81 वाला है, ठीक है। तो यानी कि ये किसका है, या तो 91 का स्क्वायर है या फिर 99 का स्क्वायर है। पता कैसे चलेंगे, कॉमन नंबर है 9, 9 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 10 से, कितना आ गया 90, ठीक है। तो इस नंबर को कंपेयर कीजिए, नंबर क्या है, ये नंबर 90 से बड़ा है, तो यानी कि 99 का ये क्या है, स्क्वायर है, या फिर कहा जाए तो इसका अंडर रूट क्या है, 99 है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जानकारी को और लोगों के संग भी बांटें, इसके लिए इसे शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।